वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शुभी शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। फर्रुखाबाद के कंपेल थाना क्षेत्र के पथरामई गांव में संदिग्ध हालत में भीषण आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर 1 दर्जन से अधिक मकान जलकर राख हो गए। मवेशी, नकदी और गृहस्थी का सामान भी खाक हो गया, जबकि दमकल की गाड़ियां देर से पहुंची। फर्रुखाबाद में बस स्टॉप के अंदर बस मोड़ते समय हरदोई डिपो की बस एक महिला के ऊपर चढ़ गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल पहुंचाया और चालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग उठाई गई। क्या नाम है आपका? रियासत अली। इनका क्या नाम आंटी का? इनको साबरा बेगा। कहाँ रहते हो? नेकपुर चौरासी। क्या घटना हो गई यहाँ लोहिया? क्या बसना इनको पर बस चढ़ा दी। कैसे चढ़ गई थी? क्या कर आ रही थी, उसने मुड़ाई, रोने के ऊपर सीधी चढ़ गई। सीधे चढ़ गई। फिर हॉस्पिटल किससे लेके आया? एम्बुलेंस से लाया? प्राइवेट हाँ, से? एम्बुलेंस को फोन करा था। कितनी क्या चोट आई है? जब पूरी जान फटी है हाँ। और जो हाथ चोट है। बस वाला क्या करा? उसने बस वाले ने क्या करा? वो तो सारा भागता हूँ मैं अंदर घुस गया। भाग गया था? हाँ, सरकारी बस थी? सरकारी थी। जा कहाँ रहे थे तुम लोग? हम लोग घर जा रहे थे। कहाँ से आए थे? हम आए थे आबाद से, हाँ। घर जा रहे थे हाँ। तो ये निकल रही थी, बस मोड़ नहीं पर वहीं खड़े थे बस अड्डे के सामने? हाँ। एसएसपी के निर्देश पर पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। जलेसर की तोप चौराहों पर पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान हाथरस के सुखबीर, अजय और भूरी सिंह के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद जेल में भेजा गया है। हमीरपुर के राज क्षेत्र के ओडेरा गांव में सड़क किनारे लगी आग ने खेतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग 3 घंटे तक धधकती रही, लेकिन दमकल समय पर नहीं पहुंची। ग्रामीण खुद संसाधनों के अभाव में आग बुझाने में जुटे रहे, जिससे नुकसान बढ़ गया। अमेठी के गौरीगंज के मुंशीगंज रोड स्थित पावर हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे वायर की कई ड्रम जलकर राख हो गए। आग पास के कई खेतों तक फैल गई। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट को संभावित कारण बताया जा रहा है। हमीरपुर के मुस्कुरा पहाड़ी गांव में जल जीवन मिशन योजना फेल साबित हो रही है। करोड़ों रुपए खर्च के बावजूद पाइपलाइन में पानी नहीं पहुंचा। 2 साल बाद भी नल सूखे पड़े हैं। ग्रामीण टैंकर और चंदा से पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे सरकारी दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। फर्रुखाबाद के जहानगंज क्षेत्र में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता को बहला फुसलाकर ले जाने का आरोप है। पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। थानाध्यक्ष का ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले में कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। मामला ये है, धान मंडी क्या नाम, हमारी लड़की को फुसला के ले गए पोटा के और 8:30 बजे करीब हमारी कुछ तबीयत नहीं ठीक। कब की है घटना? कल शाम की 8:30 बजे की। ठीक। और फिर वो गांव के बाहर कुछ लोग थे और मतलब जब हमारे देवर मतलब कार्रवाई करने गए, कुछ लाइनें लिखवा ली, फिर उनके पिता को पकड़ा पुलिस वालों ने और पैसे दे लेके और फिर उनको छोड़ दिया। उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी के साथ कपड़े फाड़े, उसके साथ बलात्कार किया, गलत काम किया। लड़की की उम्र कितनी है? लड़की की उम्र 13 साल की है। फर्रुखाबाद के मेरापुर क्षेत्र में जमीनी विवाद के चलते एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। छोटे बेटे ने पिता को लहूलुहान हालत में देखा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। मलिकान सिंह जी, क्या घटना हुई है या क्या मामला है? ये सुबह हम सर चारा डालने के लिए आए, वो इधर लेटते थे, जाला में जो मकान बना हुआ है उस पर जी। तो हम सुबह जब चारा डालने के लिए आए तो हमने उनको मरा देखा, चारपाई पे लेटा हुआ जी। तो हमने 112 नंबर पे कॉल किया। क्या शक है, क्या किस बात के लिए क्या हुआ? अब शक का तो ये आप ही निर्णय लें। लेकिन नहीं, किस पे शक लग रही है आपको? किसने ये हत्या की है क्या? अब शक तो ये है कि ये समझ लो आपको, जो है ये बंटवारे का विवाद था। किससे था? यही था हमारे भाई से। और क्या नाम है उनका? जर्मन से। क्या लग रहा है, कैसे हत्या हुई है? कैसे? अब ये तो नहीं हम बता सकते।
ये ब्लड पड़ा है तो चोट वोट के निशान देखे होंगे आप? मैंने तो नहीं देखा सर, ये मैंने 100 नंबर पे कॉल करी है, वो अपना खुद देख लेंगे, मैंने नहीं देखा। क्या लग रहा है आपको, हत्या हुई है या वैसे नॉर्मल? अब कैसे हुई है वो हम नहीं बता सकते। थाना मीरापुर क्षेत्र के ग्राम नदौरा में आज एक वृद्ध व्यक्ति जिसका नाम बदन सिंह है, उम्र लगभग 75 से 80 वर्ष, इनकी हत्या सर पे वार करके इनके घर पे कर दी गई है। इनके पुत्र नेकराम के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि नेकराम के बड़े भाई मोहन ने अपने पिता की हत्या की है। नेकराम का कहना है कि मोहन ये चाहता था कि उसके पिता बदन सिंह अपने हिस्से की ज़मीन मोहन के नाम पर कर दे, और इसी बात को लेकर इनमें पूर्व में भी झगड़ा हो चुका है। मौके पे फॉरेंसिक टीम के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है। तहरीर प्राप्त करके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी के नवाबाद क्षेत्र में पुलिस ने आईपीएल सट्टेबाजी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मौके से नकदी और मोबाइल बरामद हुए हैं। आरोपी ऑनलाइन सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। औरैया के अयाना क्षेत्र में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी, जिससे 3 किसानों की 4.5 बीघा फसल जलकर राख हो गई। दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने देरी से पहुंचने का आरोप लगाया। इसमें आग की सूचना जैसे आई थी तत्काल 2 फायर टेंडर, एक छोटा एक बड़ा, एक अजीतमाल से एक औरैया से, तत्काल लेके मौके पे पहुंचे थे। रास्ता बड़ा सकरा था तो छोटी गाड़ी लेके अंदर से आग बुझा दी गई, जिसमें से 3 किसानों का लगभग 4.5 पौने 5 बीघे करीब जो जल गया है। सर ग्रामीणों तो कहना है कि फायर ब्रिगेड की टीम जो है लेट आ पाई है। फायर ब्रिगेड की टीम कभी लेट नहीं आती, वो गलत नंबर पर सूचना दे रहे थे, उनको समझा दिया गया, पोस्टर पंपलेट दे दिया गया, उस पर नंबर सबके लिखे हुए। फायर ब्रिगेड हमेशा टाइम से आती है। थैंक यू। अमेठी के कमरौली क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जाकर टकरा गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घायलों को ट्रामा सेंटर भेजा गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मैनपुरी शहर कोतवाली क्षेत्र में शादी वाले घर में सिलेंडर लीक होने से भीषण आग लगी। हादसे में दूल्हे समेत कई लोग झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। नाम भैया अपना? अजय चौहान नाम है। अजय जी, ये 5 लोग जले हैं, कैसे जले हैं, क्या हुआ? ये खाना बनना था घर में। क्या था कार्यक्रम? मंडप का प्रोग्राम था आज का। फिर मंडप का प्रोग्राम था तो खाना कैसे भी तरह से गैस लीक होने से ये हादसा हो गया। कितने लोग करीब घायल हैं? 5 लोग लगभग घायल हो गए। ये परिवार के हैं सब? हाँ, सब रिलेटिव्स हैं। कहाँ का मामला है? ये मोहल्ला वर्तमान नई बस्ती देव रोड चुंगी, मैनपुरी का। जी, खाना कहाँ धर्मशाला में बनना था, घर पे जला? नहीं, घर पे खाना, जो किचन में अमूमन खाना बनता है घर पे। जी, ये लोग बाहर बैठे हुए थे, किचन में खाना बनना था। अमेठी में ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। आज दिनांक 20/4/2026 को समय सुबह करीब 3:20 पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संदिग्ध वाहन व्यक्तियों के विरुद्ध चलाए गए ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत स्वाट टीम तथा थानाध्यक्ष पुलिस टीम के द्वारा बेलखरी से विशेषरगंज तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी। इसी बीच एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार उधर से गुजरा। पुलिस टीम द्वारा जब उसको रोकने का प्रयास किया गया तो वो रुका नहीं, बल्कि जान मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी। जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम सनी पांडे, जो थाना संग्रामपुर के बेलखरी गांव का रहने वाला है, जिस पे कुल गंभीर धाराओं के 20 मुकदमे दर्ज हैं, जो थाना संग्रामपुर का हिस्ट्री शीटर अपराधी है। इससे थाना संग्रामपुर में ही पूर्व से चोरी हुए मुकदमे की बैटरी, झटका मशीन तथा एक मोटरसाइकिल और तमंचा बरामद हुआ है। घायल को हॉस्पिटलाइज करा दिया गया है। संपूर्ण घटना के संबंध में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शुक्ल बाजार क्षेत्र में बिजली विभाग की लापरवाही से उपभोक्ता को 2,80,000 का बिल थमा दिया गया। बिल पहले जमा होने के बावजूद नया बिल आने से पीड़ित परेशान है। शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। हमीरपुर के राट उरई मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसा बाइक सवारों को बचाने के प्रयास में हुआ था। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया है। आज दिनांक 19 अप्रैल 2026 को समय करीब रात्रि के 9:15 बजे डायल 112 के माध्यम से थाना राठ पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभिनव प्रज्ञा महाविद्यालय ग्राम अमगांव के पास ट्रैक्टर एवं मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची।
जांच में ज्ञात हुआ कि मोटरसाइकिल सवार हरिश्चंद्र मिश्रा एवं मान बहादुर द्विवेदी निवासीगण ग्राम खेड़ा शिलाजीत थाना जरिया जनपद हमीरपुर शादी समारोह में सम्मिलित होने राठ जा रहे थे। इसी दौरान राठ की ओर से आ रहे ट्रैक्टर से उनकी मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। दुर्घटना में दोनों व्यक्ति को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तत्काल CHC राठ ले जाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। दुर्घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर एवं चालक को पुलिस हिरासत में लिया गया है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र में बाइक और ट्रक की टक्कर से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इटावा क्षेत्र में कपड़े में लिपटी जिंदा नवजात बच्ची मिलने से सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। सीतापुर क्षेत्र में 100 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटे जाने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों ने इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर विरोध किया है। कार्यवाही की मांग तेज हो गई है। बात कर रहे हैं कि हर गांव रेंज और पुलिस के सिस्टम की। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्राम, ये लगता है बड़खिरवा। आपको बताना चाहें कि यहाँ पर पीपल का, लोगों का मानना लगभग 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ लगा हुआ था, जिसको वन विभाग की कार्यशैली व पुलिस, हर गांव पुलिस के सहयोग से नष्टा नाबूद कर दिया गया। कुछ ग्रामीणों ने इस बात को बताया कि यह जो भूमि है या ज़मीन है या जगह है या ग्राम समाज में आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से प्रधान व किसी अन्य लोगों के सहयोग से इस 100 वर्षीय पेड़ को नष्टा नाबूद कर दिया गया। क्या यह सिस्टम कहता है कि दैव वृक्ष भी अब नहीं बचेंगे? पुलिस की कार्यशैली पे भी सवाल। महज 3 किलोमीटर की दूरी पर झरेखापुर चौकी है, क्या वहाँ तक इसकी गूंजें नहीं गई होंगी? कहीं ना कहीं से हर गांव रेंज पे भी सवाल खड़े होते हैं कि हर गांव रेंज में कितने अब बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनको इस बात की जानकारी है या नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं है, जानकारी पूरी है। लेकिन सिस्टम क्या है? सिस्टम इन मनी, पैसों के बीच में बिका है सिस्टम। यहाँ पर जो पैसों के बीच में सिस्टम बिचा, 100 वर्षीय पीपल जैसा दैव वृक्ष को काट करके गिरा दिया गया है। अब देखना होगा क्या सीतापुर के आला अधिकारी इस पर कोई संज्ञान लेंगे या नहीं। इसके बाद अगर यह आला अधिकारी नहीं संज्ञान ले पाए तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करती है हिंदुत्व और सनातन धर्म की। ये सनातन धर्म के पेड़ हैं, अगर इनको गिरा दिया गया आपकी रक्षा, आपकी सुरक्षा के चलते, फिर देश का क्या होगा? अन्य पेड़ जैसे आम, नीम, जामुन बहुत सारे सरकार ने लगवाए हैं। पीपल जैसे पेड़ों को, छोटे छोटे पेड़ सरकार लगवाती है। हमने देखा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े, हमने देखा कि राष्ट्रपति तक छोटे छोटे पेड़ों का निर्माण कराया, लगवाया है। लेकिन यहाँ पर एक 100 वर्षीय पेड़, जो 100 वर्षीय पेड़ है, उसको लगड़कट्टों को कटने से रोकने में नाकामी उनके सामने खड़ी होगी। अब नाकामयाबी क्यों खड़ी हुई, ये भी एक सवाल बनता है कि नाकामयाबी का कारण है मनी। सब कहीं तक पैसा पहुंचा है। अगर पैसा पहुंचा होता तो 100 वर्षीय पेड़ इतनी आसानी से नहीं काट दिया जाता। काटने वाला कौन है, कटवाने वाला कौन है? या तो अब पुलिस विभाग की जिम्मेदारी बनेगी, वन विभाग की बनेगी। क्या इस पर कोई संज्ञान लिया जाएगा या नहीं? क्या ऐसे अधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, या तो देखने वाली बात होगी। शिवाकांत दीक्षित, नेशन नाउ समाचार, सीतापुर। झांसी में नगर निगम बैठक शुरू होने से पहले ही पार्षदों ने हंगामा कर दिया। सभी ने बैठक का बहिष्कार कर नारेबाजी शुरू कर दी। विकास कार्यों को लेकर नाराजगी भी जताई गई है। प्रतापगढ़ के कंधई क्षेत्र में तालाब में डूबने से 3 सगे भाई बहनों की मौत हो गई है। बच्चे नहाने गए थे लेकिन वापस नहीं लौटे। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। झांसी में एक शकी पति ने पत्नी की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि पत्नी किसी अन्य व्यक्ति से बात करती थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज के बलायपुर क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से पास का होटल जलकर राख हो गया। घटना के बाद इलाके में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। भीषण गर्मी के बीच जौनपुर में पेयजल संकट गहराता जा रहा है। कई हैंडपंप खराब है और लोगों को दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन मरम्मत के दावे कर रहा है। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में पिकअप और टैंकर की टक्कर में चालक की मौत हो गई। युवक की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।